दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें एक आदमी अपनी दुनिया से गायब हो जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वो वहां से वापस अपनी दुनिया में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है, ये आप इस मूवी में देखेंगे। तो दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम केविन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पानी से निकलकर बाहर आता है। केविन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर केविन कहता है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं अपने घर अपनी वाइफ के पास जाकर ही रहूंगा। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। केविन काफी डिप्रेशन में होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट के रेट काफी तेजी से गिर रहे थे और इसी वजह से केविन का नुकसान भी हो जाता है। फिर वो अपनी टेंशन मिटाने के लिए बार में जाकर ड्रिंक करता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और केविन से पूछती है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? फिर केविन उससे पूछता है, आप कौन हो और आपको मेरी टेंशन से क्या लेना? फिर वो लड़की केविन को अपना नाम मोली बताती है और कहती है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने डेयर दिया है कि मुझे आपके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन मोली महसूस करती है कि केविन काफी दुखी है और वो केविन से फिर पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? केविन उसे कुछ नहीं बताता। फिर मोली केविन को कहती है कि तुम एक सीरियल किलर के जैसे लग रहे हो, लेकिन केविन कहता है, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर मोली केविन को कहती है कि मुझे लगता है हम आगे भी मिलते रहेंगे और हो सकता है हम कभी किस भी करें और फ्यूचर में हमारी शादी भी हो सकती है। ये बात सुनकर केविन को भी मोली में इंटरेस्ट आ जाता है और फिर वो मोली को कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ये बात सुनकर मोली हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोली और केविन दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वे दोनों बातें करते हुए कार में बैठकर अपने घर आ रहे थे। तभी एक ट्रक केविन की कार को टक्कर मार देता है और एक्सीडेंट की वजह से केविन बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है वो किसी और ही जगह पर है। जब केविन को होश आता है तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उस बूढ़े का नाम था बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर केविन को पानी पिलाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन केविन बेनिफैक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरी वाइफ कहाँ है? फिर बेनिफैक्टर केविन को बताता है कि तुम दूसरी दुनिया में आ चुके हो। ये सुनने के बाद केविन काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि यहाँ तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। अब बेनिफैक्टर केविन को एक जॉब ऑफर करता है। पहले तो केविन को कुछ समझ नहीं आता। फिर बेनिफैक्टर केविन को एक होटल में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैं एक शिफ्टर हूँ। मैं असली दुनिया से परेशान और बुरे आदमियों को दूसरी दुनिया में शिफ्ट कर देता हूँ। पहले तो केविन ये बात सुनकर घबरा जाता है और बेनिफैक्टर से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में शिफ्टर हो तो किसी को शिफ्ट करके बताओ। ये बात सुनकर होटल के लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि बेनिफैक्टर किसी को भी शिफ्ट कर सकता था। फिर केविन बेनिफैक्टर को कहता है कि तुम इस वेटर को शिफ्ट करके दिखाओ। तब बेनिफैक्टर अपने पावर से उस लड़की को शिफ्ट कर देता है। ये देखने के बाद तो केविन की रूह कांप जाती है। अब बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि तुम मेरी जगह शिफ्टर बन जाओ क्योंकि मैं ये काम सदियों से अकेला ही कर रहा हूँ। पर केविन शिफ्टर बनने से साफ साफ मना कर देता है और टेंशन में अपने भगवान को याद करने लगता है। ये देखकर बेनिफैक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और केविन को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। केविन देखता है कि इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को ही मार रहे हैं। तभी केविन के पीछे कुछ ऑफिसर पड़ जाते हैं। उनसे डरकर केविन वहां से भाग जाता है। अब केविन को इस दुनिया में रहते हुए 5 साल हो जाते हैं। इस दुनिया में ना तो कोई स्कूल था और ना ही किसी को पढ़ाने दिया जाता था और अगर कोई बेनिफैक्टर के रूल्स के खिलाफ जाता तो उसको मार दिया जाता था। अब चारों तरफ न्यूज में यही खबर होती है कि बेनिफैक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने का मौका दिया था, लेकिन केविन ने शिफ्टर बनने से मना कर दिया। फिर केविन डेली की तरह अपने काम पर जाता है और केविन का एक फ्रेंड जिसका नाम गैब्रियल था, केविन उसके लिए डेली पेपर पर कुछ लिख कर देता था ताकि गैब्रियल पढ़ सके। लेकिन ये काम केविन चुपके से किया करता था। केविन अपने काम से लौटने के बाद गरीब लोगों को खाना भी देता है। केविन को खुद पर भरोसा है कि एक ना एक दिन वो अपनी फैमिली के पास जाकर ही रहेगा। अब केविन हर जगह शिफ्टर को ढूंढ रहा था क्योंकि शिफ्टर की मदद से ही केविन अपने घर जा सकता है। फिर एक दिन गैब्रियल केविन को कहता है कि तुम शिफ्टर को ढूंढ रहे हो और अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम मारे जा सकते हो। लेकिन केविन कहता है कि मुझे हर हालत में अपने परिवार के पास जाना है। फिर गैब्रियल केविन को कहता है कि जब शिफ्टर वापस आएगा तो तुम उसकी हेल्प से अपने घर जा सकते हो। फिर जब केविन अपने घर जाने लगता है तो उसको एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था। इस बूढ़े आदमी का नाम रूसो था। रूसो एक थिएटर का मालिक था जिसमें लोग अपने रियल वर्ल्ड को देख सकते थे। जब ये बात केविन को पता चलती है तो केविन रूसो के साथ थिएटर में जाता है। वहाँ केविन को अपनी असली दुनिया के लोग दिखते हैं
लेकिन केविन तो बस अपनी वाइफ को देखना चाहता था। तभी जब उसको अपनी वाइफ मोली दिखती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो रूसो को कहता है कि प्लीज तू मुझे मेरी बीवी के पास भेज दो, लेकिन रूसो केविन को कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी हेल्प सिर्फ कोई शिफ्टर ही कर सकता है। फिर रूसो केविन को कहता है कि अब तुम अगले थर्सडे को ही थिएटर आ सकते हो, लेकिन केविन को इस बात की तसल्ली थी कि उसकी वाइफ ने अभी तक उसका ही लॉकेट पहना हुआ है। फिर केविन मन में ठान लेता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपनी दुनिया में जाकर ही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस उन लोगों को आगे जाने से रोकती है। तभी उस जगह केविन आता है ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इतने में एक आदमी पुलिस से बचते हुए आगे भाग जाता है और एकदम से गायब हो जाता है। असल में वो आदमी एक शिफ्टर था और उसको देखकर भीड़ बेकाबू हो जाती है। फिर पुलिस वाले सब पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर गैब्रियल आ जाता है। वो केविन को पुलिस से बचाकर एक सेफ जगह ले जाता है। फिर गैब्रियल केविन को कहता है कि तुम्हें मरने की जल्दी है क्या? तुम बेनिफैक्टर को गॉड मान लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर रात को केविन ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने जाता है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है और उसको देखकर केविन को अपने बेटे की याद आ जाती है। एक बार जब केविन अपनी वाइफ और बेटे के साथ स्टोर गया था तब वहां पर उसका बेटा गायब हो गया था और इसी कारण से उसके और उसकी वाइफ के बीच में दूरियां आ गई थी। अब पुरानी यादों के कारण केविन बहुत निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रजित है। वो केविन को अपने घर चलने के लिए कहता है। फिर केविन रजित के साथ उसके घर जाने लगता है। रजित केविन को कहता है कि मुझे तुम्हारा असली नाम पता है। ये सुन के केविन काफी घबरा जाता है, क्योंकि केविन ने गैब्रियल के अलावा किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताया था। केविन उसको कहता है कि तुम मुझे जाने दो, मुझे तुम कोई शिफ्टर लगते हो और अब मुझे कोई तीसरी जगह नहीं जाना। लेकिन तभी रजित केविन को बताता है कि वो शिफ्टर नहीं है। फिर रजित केविन को कहता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कुछ तो आता होगा, प्लीज तुम ही इन्हें कुछ सिखाओ। उसकी बात सुनकर केविन इमोशनल हो जाता है और दोनों बच्चियों को कहानी सुनाने लगता है। फिर उनको न्यूज के जरिए पता चलता है कि बेनिफैक्टर वापस आ रहा है। अब केविन खुश हो जाता है, क्योंकि केविन के पास यही आखिरी मौका था अपने घर वापस जाने का। फिर अगले दिन केविन रूसो के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को देखना है। फिर रूसो केविन को दूसरे वर्ल्ड की मोली दिखाता है, जिसमें से केविन रियल मोली को लॉकेट के जरिए पहचान लेता है। रूसो केविन को कहता है कि मैंने लोकेशन ट्रैक कर ली है, लेकिन तुम्हें वहां जाने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो कि शिफ्टर के हाथ पर लगा होता है। फिर केविन रूसो को कहता है कि तुम तैयार रहना, मैं जल्दी ही वो डिवाइस लेकर आऊंगा। फिर केविन गैब्रियल से मिलता है और गैब्रियल से पूछता है कि क्या तुम मुझे गन लाकर दे सकते हो। गैब्रियल उससे पूछता है कि तुम गन का क्या करोगे। केविन कहता है कि मैं गन से बेनिफैक्टर को मारूंगा और अपने घर वापस चला जाऊंगा। ये बात सुनकर गैब्रियल केविन को काफी समझाता है कि तुम बेनिफैक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब केविन फिर भी नहीं मानता तो गैब्रियल केविन को गन दे देता है। फिर अगले दिन केविन बेनिफैक्टर का पीछा करता है। वो एक होटल में जाकर बैठ जाता है, लेकिन उस जगह पर और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर थे। अब कैसे भी करके केविन बेनिफैक्टर के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर बेनिफैक्टर के ऊपर गन तान देता है। लेकिन तभी बेनिफैक्टर वहां से गायब हो जाता है और इतने में वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर केविन को देख लेते हैं। फिर केविन एक कमरे में छुप जाता है। केविन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अपने घर कभी नहीं जा पाएगा। इतने में केविन के कमरे में बेनिफैक्टर आ जाता है और केविन से उसकी गन छीन लेता है। बेनिफैक्टर को पता था कि केविन को गन गैब्रियल ने दी है, इसलिए बेनिफैक्टर गैब्रियल को भी ले आता है। अब बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि मुझे पता है तुम गैब्रियल को बाइबल के बारे में लिख कर देते हो, पर अगर तुम मुझे गॉड मानो तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। लेकिन केविन बेनिफैक्टर को गॉड मानने से मना कर देता है। फिर बेनिफैक्टर गुस्सा हो जाता है और पुलिस ऑफिसर को केविन को शूट करने को कहता है। तभी फायरिंग के दौरान गैब्रियल की मौत हो जाती है। फिर केविन देखता है कि गैब्रियल के हाथ में वही डिवाइस है जिससे लोगों को शिफ्ट किया जाता है। फिर केविन जल्दी से उस डिवाइस को अपने हाथों में पहन लेता है और कोड डालकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहां जाकर केविन पानी में गिरता है और ये वही जगह थी जो हमने शुरुआत में देखी थी। फिर केविन वापस कोड डालता है और इस बार वो एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां केविन गैब्रियल को देखता है, लेकिन गैब्रियल केविन को देखते ही गुस्सा हो जाता है और केविन पर गोली चलाने लगता है। फिर केविन गोली से बचते हुए एक कमरे में आ जाता है जहां टीना नाम की वही वेटर बैठी थी जिसको केविन के कहने पर बेनिफैक्टर ने शिफ्ट कर दिया था। टीना केविन को कहती है कि मेरी भी एक फैमिली है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। टीना की ऐसी हालत देखकर केविन निराश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ गैब्रियल अपनी गन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी केविन शिफ्ट होकर वहाँ से किसी घर में चला जाता है। केविन देखता है कि वहाँ बिल्कुल सेम उसके ही जैसा आदमी है। फिर केविन का हमशक्ल केविन को कहता है कि तुम मुझे वो डिवाइस दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर केविन जल्दी से शिफ्ट होकर वापस इसी दुनिया में आ जाता है। फिर केविन देखता है कि रजित को पुलिस वालों ने शूट कर दिया है
क्योंकि पुलिस वालों को शक था कि रजित ने केविन को छुपा कर रखा था। फिर केविन भागते हुए रूसो के पास जाता है और रूसो को कहता है कि मुझे जल्दी से मेरे घर भेज दो। केविन उस सीट पर बैठ जाता है, लेकिन इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब पुलिस वाले केविन को पकड़ते तब तक केविन अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। फिर जब केविन मोली से मिलता है तो मोली उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। फिर केविन उसे बताता है कि मैं दूसरी दुनिया में फंस गया था। केविन मोली को बहुत प्यार करता था, लेकिन मोली केविन को कहती है कि मेरी दुनिया अलग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर केविन मोली से एक मौका मांगता है। मोली कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चे को वापस ले आए तो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन इतने में बेनिफैक्टर वहां आ जाता है और केविन को वापस उसी दुनिया में ले आता है। बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे। फिर बेनिफैक्टर वहाँ पर टीना को भी ले आता है और केविन को कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, या तो तुम अपने घर चले जाओ या फिर टीना जो कि अपनी फैमिली से अलग हो चुकी है उसको अपनी फैमिली के पास भेज दो। केविन का दिल बहुत साफ था, इसलिए वो टीना को दुखी नहीं देख सकता था। केविन कहता है कि टीना को ही उसकी फैमिली के पास भेज दो। ये सुनने के बाद बेनिफैक्टर शॉक हो जाता है और कहता है कि कोई दूसरे के बारे में इतना कैसे सोच सकता है। फिर बेनिफैक्टर टीना को उसके परिवार से मिला देता है और केविन को गोली मार देता है। अगले सीन में हम केविन को एक बार में देखते हैं। वहाँ मोली अकेली बैठी हुई थी। फिर केविन मोली के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। फिर मोली केविन को कहती है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा पति मुझे छोड़कर कहीं और चला गया है। असल में ये किसी दूसरे वर्ल्ड की मोली थी और इस वर्ल्ड में मोली की शादी पहले ही हो चुकी थी। फिर केविन कहता है कि मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चाय पीने चल सकती हो, मुझे पता है तुम्हें चाय बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, आगे जाकर केविन और मोली की फिर से शादी हो जाती है और मोली की पहले से ही एक बेटी होती है। फिर ये तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले समय में आपको इस चैनल पर और भी नई नई फिल्में देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।